कुफ्र और काफिर जैसे शब्दों पर स्थायी प्रतिबंध हो, संविधान और सामाजिक सौहार्द की रक्षा जरूरी। नाजिया इलाही। भारत जैसे संवैधानिक, लोकतांत्रिक और बहुलतावादी देश में किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत, अपमान या बहिष्कार को बढ़ावा देने वाले शब्दों का सार्वजनिक उपयोग अस्वीकार्य है। नाजिया इलाही ने कहा कि कुफ्र और काफिर जैसे शब्द समाज में घृणा, विभाजन और तनाव को जन्म देते हैं, जो संविधान की भावना के विपरीत है। नाजिया इलाही ने मांग की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत इस गंभीर विषय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई की दिशा तय करे, ताकि ऐसे शब्दों के सार्वजनिक प्रयोग पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सके। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान देता है, लेकिन वह किसी भी गरिमा को ठेस पहुंचाने या समाज से नफरत फैलाने का लाइसेंस नहीं है। उनका कहना है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था के हित में आवश्यक है। नाजिया इलाही ने केंद्र सरकार से भी इस विषय पर स्पष्ट नीति और दिशा निर्देश जारी करने की अपील की है, ताकि किसी भी मंच, ऑनलाइन या ऑफलाइन पर घृणास्पद शब्दावली का दुरुपयोग रोका जा सके। उन्होंने कहा, भारत सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान करता है। यहाँ किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। कानून का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। अंत में नाजिया इलाही ने गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे पर कानूनी समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाएं, ताकि संविधान की आत्मा, समता, बंधुत्व और गरिमा सुदृढ़ हो सके। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। 1947 और उससे पहले जब फ्रीडम फाइटर्स थे और जब देश लड़ रहा था ब्रिटिश रूल से निकलने के लिए, और उसके बाद जब देश में कुछ मुस्लिम लीग के लोग लड़े इस्लामिक देश, कुरानिक देश पाकिस्तान बनाने के लिए, तब से लेकर के अब तक में एक चीज बहुत चर्चे में थी, काफिर। और अगर ज्यादा इतिहास के पन्नों को खोले तो 1450 साल जब से इस्लाम आया, जब से कुरान नाजिल हुआ, तब से काफिर काफिर काफिर, कुफ्र कुफ्र, काफिर काफिर, हराम हराम, हलाल हलाल, ये सारी चीजें बहुत चर्चे में रही हैं। और आज भी जो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा करते हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, उनको काफिर कहा जाता है और मुंह पर कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुफ्र और काफिर मुसलमान किसी धर्म वाले को जो सिर्फ अल्लाह को और उसके प्यारे नबी को नहीं मानता है, क्या भारत देश में बोल सकता है? अगर कोई हिंदू अपने किसी भगवान की प्रतिमा की पूजा कर रहा है और वो अल्लाह का भी सम्मान दे रहा है, पैगंबर मोहम्मद को भी सम्मान दे रहा है, लेकिन वो अपने आस्था में अपने भगवान को रखा हुआ है, उसको भी काफिर कहा जाता है। इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, सही अल बुखारी के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से कहा जाता है। लेकिन क्या ये भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये भारत में बोला जा सकता है? ये है सवाल। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हिंदू हैं, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत हिंदू हैं। तो क्या जो लोग इस्लाम मानते हैं, जो लोग शरिया मानते हैं, जो लोग कुरान पे चलते हैं भारत में, क्या वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को भी काफिर कह सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि पद जितना भी बड़ा हो और जितना भी कोई संवैधानिक हो, अगर वो हिंदू है तो वो अपने घर से पाठ पूजा करके ही निकलता होगा, और अगर कोई मुसलमान है तो वो अपने मजहबी रिसाइटेशन को करके ही निकलता होगा। पर एक भी हिंदू किसी भी मुसलमान को किसी अभद्र या डेफेमेटरी शब्दों से नहीं पुकारता है, लेकिन 99% मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहता है। क्या इस वर्ड कुफ्र और काफिर को बैन नहीं करना चाहिए? क्या ये जो वर्ड कुफ्र और काफिर अल कुरान में लिखा हुआ है,
क्या देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेकर के ये वर्ड कुफ्र और काफिर का बैन नहीं करवा देना चाहिए? क्योंकि जैसे सूरह काफिरून जो सूरा 109 में आता है, ये सूरह काफिरून ये उनके लिए ही है जो बुत परस्ती करते हैं, जो सिर्फ अल्लाह को और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते हैं। उसके बाद फिर 134 बार काफिरून का जिक्र है और इन टोटल कुरान में अगर हम काउंट करते हैं तो 505 बार लिखा हुआ है कुफ्र और काफिर का वर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना भी मिनी जिहाद हो रहा है, ये जितना भी लुंगी डांस होता है हमारे देश में, ये शोभा यात्रा पे जो पत्थर मारी जाती है, ये रामनवमी यात्रा पे जो पत्थर मारा जाता है, ये दुर्गा पूजा में पंडाल को और दुर्गा माँ की प्रतिमा को जो तोड़ा फोड़ा जाता है, ये महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के वक्त पे जो अंडे और पत्थर मारे जाते हैं, ये सब कुछ ये कुफ्र और काफिर वर्ड की वजह से हो रहा है। एक बार अगर इस देश के 140 करोड़ से अधिकतर प्रत्येक लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएं, तो शायद ये पत्थरबाजियां बंद हो जाए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हर राष्ट्रवाद, हर संवैधानिक व्यक्ति को सामने आना चाहिए और कुरान में 505 बार जो कुफ्र और काफिर का वर्ड लिखा हुआ है, इसके बारे में देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में चर्चा करनी चाहिए और इसको बैन कराना चाहिए। हर हर महादेव।